हम मानते हैं कि समय एक ही रेखा में सीधा चलता जा रहा है और यह अनंत की ओर जा रहा है। हम मानते हैं कि भूत, भविष्य, वर्तमान यह एक दूसरे से अलग हैं, परंतु ये सिर्फ हमारा भ्रम मात्र है। जबकि भूत, भविष्य, वर्तमान यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो भी कभी ना खत्म होने वाले एक अनंत चक्र की तरह। कहानी की शुरुआत में हमको अलग अलग कैरेक्टर्स के भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाए जाते हैं। हर कैरेक्टर किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत इस कैरेक्टर यानी कि माइकल से शुरू होती है। दिन दिखाया जाता है 21 जून 2019। माइकल एक लेटर को लिखकर उसको रख रहा होता है और अगले ही सीन में वो अपने को फांसी लगाकर मार लेता है। फिर उसके परिवार और उसके सुसाइड लेटर को दिखाया जाता है। तभी जॉनस को उठते दिखाया जाता है और वो इन सब घटनाओं को फिर से अपने सपने में देख रहा होता है और यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स का पहला एपिसोड शुरू होता है। अब दिन दिखाया जाता है 4 नवंबर 2019। जॉनस उठता है और तैयार होकर स्कूल की तरफ चल देता है। रास्ते में वो एक बच्चे का मिसिंग का पोस्टर देखता है। उस मिसिंग बच्चे का नाम होता है एरिक ओबनडॉर्फ। फिर दिखाया जाता है कि जॉनस पीटर को बता रहा होता है कि मुझे वो सपने फिर से आ रहे हैं और पीटर कहता है कि क्या तुमने दवाई लेनी बंद कर दी है। जॉनस कहता है कि शायद मेरे पिता मुझे कुछ बताना चाहते हैं, परंतु क्या मुझे नहीं पता। जॉनस गुस्से में कहता है कि मेरे पिता को कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया, कुछ तो बताना चाहिए था उनको। तभी उसका सुसाइड लेटर दिखाया जाता है जो एक लेडी के पास होता है एक बॉक्स में। उधर कैटरीना उलरिच की फैमिली दिखाई जाती है। उसकी फैमिली में मिक्कल, मार्था एंड मैग्नस उन दोनों के बच्चे हैं। कैटरीना मिक्कल को ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है मगर वो मानता ही नहीं। मिक्कल अपने पिता उलरिच को कहता है कि मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। मिक्कल एक प्यादे को येलो ग्लास के अंदर रखता है और फिर उसको ब्लू ग्लास से निकालता है। उलरिच कहता है कि ये तुमने कैसे किया। मिक्कल कहता है कि क्वेश्चन ये नहीं है ये मैंने कैसे किया, क्वेश्चन तो ये है कि मैंने इसको कब किया। उधर उलरिच जो कि एक पुलिस ऑफिसर है अपने ऑफिस जा रहा होता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि एरिक गुम हुए बच्चे के पेरेंट्स चार्लेट के साथ बहस कर रहे होते हैं। पुलिस ने अभी तक बच्चे को खोजा नहीं और बच्चे को गुम हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। उलरिच उस बच्चे के पेरेंट्स को प्रॉमिस करता है कि वो बच्चों के बारे में पता लगा लेगा और यह कहकर उन दोनों को शांत करवाता है। उधर जंगल वाली गुफा से एक रहस्यमय इंसान बाहर निकलता है और इधर दिखाते हैं कि मैग्नस और फ्रांसिका को दिखाया जाता है तो स्कूल में ही वीड यानी कि नशा फूंक रहे होते हैं। उधर असेंबली में कैटरीना जो कि स्कूल की प्रिंसिपल है कह रही होती है अगर किसी को भी एरिक की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम उस गुम हुए बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। वो बच्चा एरिक मानो ऐसे गुम हो गया हो जैसे हवा में भाप। यह कहते हुए चार्लेट उलरिच को बताती है कि इस केस में हम अभी तक कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाए हैं। उलरिच चार्लेट को कहता है कि हमारे छोटे से शहर विंडन में ऐसे क्राइम नहीं होते। चार्लेट उसको कहती है कि 33 साल पहले तुम्हारा भाई मैड्स भी ऐसे ही गुम हुआ था जिसकी आज तक कोई खबर नहीं मिली। उलरिच कहता है कि इस केस को तुम उस केस के साथ मत जोड़ो और चल देता है, परंतु तभी चार्लेट कहती है कि तुम्हारी मदर का फ़ोन आया, वो भी इमरजेंसी वाले नंबर पर, तुम उसको मिल लेना। इधर रजीना टाइडमैन होटल की ओनर फ़ोन पर बैंक में अपने लोन के पास होने के बारे में बात कर रही होती है। वो बैंक वालों से लोन पास करने के लिए बहस कर रही होती है मगर बैंक वाले उसका फ़ोन बीच में ही काट देते हैं। इस पर वो दुखी हो जाती है। इधर बात और जॉनस का फ्रेंड उसको बताता है कि एरिक ने अपनी बीड और ड्रग्स जंगल में गुफा के पास ही कहीं छुपा कर रखे हैं और आज रात हम वहां जाएंगे और उसको ढूंढ लेंगे। उधर उलरिच अपनी मदर के पास जाता है और उसकी मदर बताती है कि जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा है और उसने एक रहस्यमय इंसान को वहाँ देखा है। वो कहती है कि मुझे जंगल में ये चॉकलेट का एक रैपर मिला है, तुम्हारा गुम हुआ भाई मैड्स खाता था। मुझे लगता है कि यह फिर से हो रहा है 33 साल बाद एरिक के गुम होने की तरह। उधर जॉनस और पार्थोस अपना प्लान मार्था और मैग्नस को बताते हैं और वो भी उनके साथ वो ड्रग्स वाला पैकेट खोजने के लिए जंगल में गुफा के पास जाने के लिए हाँ कर देते हैं। उधर वो लेडी उस सुसाइड लेटर को देख रही होती है और फिर घड़ी को देखती है जैसे कि वो किसी वक्त का इंतज़ार कर रही होती है इस लेटर को ओपन करने के लिए। उधर रात को सब जंगल वाली गुफा में जाने के लिए मिलते हैं। मिक्कल भी उनके साथ होता है और उस जंगल वाली गुफा की तरफ चल देते हैं।
उधर पब्लिक मीटिंग में एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है और कहना शुरू कर देता है कि यह फिर से हो रहा है, यह फिर से हो रहा है। चार्लेट उसको रोकती है और फिर उसको उस मीटिंग से बाहर की तरफ ले जाती है। इधर वो लेडी उस लेटर को ओपन करके पढ़ना शुरू कर देती है। इधर वो सब बच्चे आपस में बातें करते हुए उस गुफा की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गुफा के पास फेंसिका निकलती है और ड्रग्स वाला पैकेट उसी के हाथ में होता है। वो कहती है कि जिसको भी ये चाहिए वो $500 की जगह पर मुझे $200 देकर ये ले सकता है, परंतु वार्तोज उससे वो पैकेट छीन लेता है। तभी गुफा से एक भयानक आवाज़ आती है और सब बच्चे टॉर्च का मुंह उस गुफा की तरफ कर जाते हैं, लेकिन उस आवाज़ के कारण वो सभी बच्चे डर जाते हैं। उनकी टॉर्चें जगबुझ होने लगती हैं। सब डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। मिक्कल जो कि जोनस के साथ होता है वो दोनों भी भागना शुरू कर देते हैं। तभी जोनस गिर जाता है और जल्दी ही उठकर वो टॉर्च से इधर उधर देखना शुरू कर देता है और मिक्कल का नाम पुकारना शुरू कर देता है, परंतु मिक्कल उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी जोनस को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी टॉर्च का मुंह उस आवाज़ की तरफ मोड़ देता है। उसको अपने पिता का भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो इसको देखकर डर जाता है और पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है। उधर वो लेडी उस लेटर को पढ़कर रोना शुरू कर देती है। इधर सब बच्चे मिलते हैं और जोनस से पूछते हैं कि मिक्कल कहाँ है, और जोनस कहता है कि मुझे नहीं पता। और सब बच्चे फिर से जंगल की तरफ चल देते हैं मिक्कल को खोजने के लिए। तभी पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं और उल्रिच मिक्कल का पिता सीधा गुफा की तरफ भागना शुरू कर देता है, मगर वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। इधर मिक्कल के गुम हो जाने पर जोनस, मार्था, मैग्नस, कैथरीना सब में एक मायूसी सी छा जाती है। पुलिस उस गुफा के पास अपनी छानबीन करनी शुरू कर देती है। वहाँ पर चार्लेट को अपने पति पीटर का फ़ोन आता है और वो मिक्कल के बारे में पूछता है, मगर वो कहती है कि कुछ पता नहीं चला अभी तक। पीटर कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मगर चार्लेट कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ। पुलिस को जंगल में छानबीन करने पर एक लाश मिलती है जो पत्तों से ढकी हुई होती है। उल्रिच यह खबर सुनकर जंगल की ओर अंधाधुंध भागना शुरू कर देता है। चार्लेट उसको गले लगाती है। उल्रिच उस लाश के शूज़ को देखता है और उसको कुछ शक होता है। वो पत्तों को हटाना शुरू कर देता है और देखता है कि लाश की आंखें पूरी तरह जल चुकी होती हैं। उल्रिच उसको देखकर यह कहता है कि यह मिक्कल नहीं है। तभी उस लाश के पास पड़े हुए एक वॉकमैन पर गाना बनना शुरू हो जाता है। इधर कोई एरिक को एक चेयर पर बांध रहा होता है और उसकी आंखों को किसी धातु से ढक रहा होता है, और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि एरिक कहाँ गया, जो लाश मिली है वो किसकी है, और मिक्कल कहाँ गया। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो इसका सेकेंड एपिसोड ज़रूर देखें। If you like this video, then kindly share it. Thanks for watching it.